तो देखते हैं कि टाइप कास्टिंग क्या होती है। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ अ वैल्यू फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। मतलब कोई वैल्यू आपके पास आईएनटी में है, आपको उसको डबल में करना है, आपने करा, या डबल को आईएनटी में किया है, वो कैसे होता है, आईएनटी को स्ट्रिंग में करना हो वो कैसे करते हैं, वो सब टाइप कास्टिंग होती है। ठीक है, उन सब के अलग अलग मेथड्स होते हैं, मैं बताऊंगा। तो देखिए टाइप कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आपने डेटा टाइप्स पढ़ लिए अच्छे से, फिर भी अगर आपको उनको एक दूसरे में कन्वर्ट करना नहीं आता है तो आगे आपको क्वेश्चंस में दिक्कत होगी। हो सकता है आपको आंसर किसी और डेटा टाइप में देना हो, आपने किसी और में दे दिया, या कभी कभी ये हो सकता है कि आपके पास कोई नंबर हो, ठीक है, सपोज वो बाइट या शॉर्ट में हो, ठीक है, और उसका ऐड होके या सब्ट्रैक्ट या ऐड होके मल्टीप्लाई होके बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए, तो आपको उसको आईएनटी या लॉन्ग में करना हो, तो कन्वर्ट कैसे करें आपको पता ही नहीं है, आपको ये भी नहीं पता कि खुद से होती है कि आपको करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो सब मैं बताऊंगा कैसे होता है। और कभी कभी देखिए, कभी कभी जावा खुद से कर देता है कन्वर्ट, कभी कभी आपको खुद करना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, देखिए दो टाइप की होती है ये, एक होती है इम्प्लिसिट। तो इम्प्लिसिट होती है मतलब जो इम्प्लिसिटली होती है, मतलब जो खुद से हो जाती है, जावा खुद से कर देता है। एक्सप्लिसिट दूसरा टाइप है। एक्सप्लिसिट होती है वो जो हमें एक्सप्लिसिटली करनी पड़ती है, मतलब खुद से करनी पड़ती है। ठीक है, जिसमें कि मतलब जावा में कभी कभी आपको कुछ वो दे देता है, एरर दे देता है कि कुछ मतलब कुछ डिफरेंस है जो कि जावा जज नहीं कर पाता, वो आप खुद से कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो वो होती है एक्सप्लिसिट। ठीक है ना, तो अब इम्प्लिसिट को हम लोग वाइडनिंग भी बोलते हैं, और एक्सप्लिसिट को हम लोग बोलते हैं नैरोइंग। क्यों बोलते हैं अभी बताता हूं, समझ में आ जाएगा आपके। तो ये दोनों होते हैं, अब इनको एक एक करके अच्छे से देखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग या वाइडनिंग क्या होती है। ठीक है, देखिए जब भी किसी वैल्यू को जो कि कोई डेटा टाइप में है अगर उससे बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं वाइडनिंग। ठीक है, किसी छोटे डेटा टाइप से किसी बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तब। तो हमारे पास देखिए ये ऑर्डर होता है। ठीक है, बाइट है, बाइट से बड़ा है शॉर्ट, शॉर्ट से बड़ा है आईएनटी, आईएनटी से बड़ा है लॉन्ग, लॉन्ग से बड़ा है फ्लोट, फ्लोट से बड़ा है डबल। ठीक है, तो जब भी कोई वैल्यू जैसे शॉर्ट की है उसको आईएनटी में कन्वर्ट करें तो उसको बोलते हैं वाइडनिंग, लॉन्ग से फ्लोट में करें, फ्लोट से डबल में करें तो इन सबको बोलते हैं वाइडनिंग। ठीक है, तो ये होती है इम्प्लिसिट, ये जावा खुद करता है, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अभी एग्जांपल्स देखेंगे। फिलहाल ये देखते हैं कि ऑर्डर कैसे डिसाइड हुआ, कैसे हमने जज किया कि ये वाले जो हैं ये बड़े हैं इन सब से। ठीक है, तो देखिए पहला फैक्टर इसमें होता है उस डेटा टाइप का साइज। बाइट होता है आपका कितना, 1 बाइट का, शॉर्ट होता है 2 बाइट्स का, आईएनटी 4 बाइट्स का, लॉन्ग 8 बाइट्स का। ये मैंने आपको डेटा टाइप्स वाले वीडियो में बताया था। तो ठीक है, इन सब में तो आपको ऑर्डर बहुत इजीली समझ आ रहा है कि 1 बाइट का, 2 बाइट का, 4 बाइट का, 8 बाइट का, तो इसमें तो ठीक है। अब अगर आप इधर देखें, फ्लोट होता है आपका 4 बाइट्स, डबल होता है 8 बाइट्स। और आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि फिर फ्लोट लॉन्ग से बड़ा कैसे है, या आईएनटी के इक्वल होना चाहिए, आईएनटी से बड़ा कैसे है, डबल और लॉन्ग सेम होने चाहिए, डबल क्यों बड़ा है, या फ्लोट से चलिए मान सकते हैं कि साइज है, बाकी इनसे बड़ा क्यों है। तो देखिए एक फैक्टर था आपका साइज, डेटा टाइप का साइज। दूसरा फैक्टर अब देखते हैं, देखिए फ्लोट और डबल इनसे बड़े क्यों हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा आईएनटी कैसी वैल्यू स्टोर करता है, आईएनटी स्टोर करता है आपके इंटीजर्स 2 5। फ्लोट और डबल कैसे वैल्यू स्टोर करते हैं, वो ऐसे स्टोर करते हैं 2.3 f करके या 5.9 करके। ठीक है, डी मतलब ये बस ऐसे लिख दिया डिनोट करने के लिए कि फ्लोट है डबल है। ठीक है, तो देखिए ये इनमें कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा एक्स्ट्रा पार्ट है जो कि आईएनटी में नहीं है, ये डेसिमल पार्ट। मतलब कि आईएनटी सिर्फ इंटीजर स्टोर करता है आपके 2 3 5, ये फ्लोट और डबल के पास डेसिमल पार्ट एक्स्ट्रा होता है, ये 2.5 2.6 2.7 इन सबको भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने बताया था फ्लोट कई डेसिमल प्लेस तक होता है, 7 8 तक, ये डबल होता है आपका 15 डेसिमल प्लेस तक प्रिसिशन स्टोर करता है। ठीक है, तो ये ज्यादा प्रिसाइज होता है, इनमें प्रिसिशन ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा डेसिमल प्लेसेस होती है मान लीजिए। तो इसीलिए इन वैल्यूज को इनसे बड़ा मानते हैं क्योंकि इनके पास ये एक्स्ट्रा पार्ट होता है डेसिमल वाला। ठीक है,
तो इसके लिए इनको ऐसे मानते हैं, इसलिए ये ऑर्डर निकल के आता है इन दोनों चीजों की वजह से, साइज और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इनके पास उसकी वजह से ये बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये होती है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, इम्प्लिसिट मतलब इम्प्लिसिटली होती है, खुद से होती है, इसमें हमें कुछ अलग से नहीं करना पड़ता। ठीक है, मतलब होती कैसे मैं आपको दिखाता हूं। जैसे आपके पास कोई बाइट b = 5 है, ठीक है, उसके बाद आपने किसी आईएनटी वेरिएबल मान लीजिए c में इस b को स्टोर किया है। ठीक है, तो ये चीज देखिए, ये b है एक बाइट टाइप का वेरिएबल, इसको इसकी वैल्यू आपने c में डाली है। ठीक है, अब देखिए जब भी वैल्यू ट्रांसफर हो रही होती है तो उस समय भी ये चेक होता है कि b किस डेटा टाइप का है। ठीक है, ऐसे नहीं कि सीधे वैल्यू आ जाएगी 5 में सीधा सीधा, वो डेटा टाइप चेक होता है कि कंपैटिबल है कि नहीं, या कि मतलब उसमें हमें क्या उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आईएनटी है तो सीधे हो जाएगा, कोई और डेटा टाइप है तो वो कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो देखिए इसको आप ऐसे लिखेंगे तो ऐसे वैल्यू सीधे चली जाएगी। ठीक है, मतलब कि बाइट जो है वो आईएनटी में जा सकता है इम्प्लिसिटली, खुद से। हमने इसमें अलग से कन्वर्ट करने के लिए अलग से चीज नहीं लिखी है, हमने सीधा सीधा वेरिएबल का नाम डाल दिया और इक्वल लिख दिया c = b करके सीधा। तो ये होती है इम्प्लिसिटली, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है, ये इम्प्लिसिटली हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। और एग्जांपल देख लीजिए, शॉर्ट को आपको करना आप कर सकते हैं, शॉर्ट d = कुछ भी, शॉर्ट में तो कोई भी आ सकती है, int d, या चलिए int छोड़िए, किसी और को लेते हैं, लॉन्ग को ले लेते हैं, लॉन्ग e ले लेते हैं, e = d। तो लॉन्ग में अब ये 10 आ जाएगा और इसकी वैल्यू ऐसे कुछ हो जाएगी, जैसे 10L या 10 कैपिटल L, जो मैंने बताया था ना लॉन्ग की वैल्यू स्टोर कैसे होती है वो वैसे हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी काम इम्प्लिसिटली हुआ, मतलब खुद से हुआ। अब जैसे कि ये सारा तो देख लिया, अब आपको फ्लोट या डबल में करना हो तो कैसे करेंगे। अब आपको जैसे आप सीधा लिख दीजिए ऐसे, जैसे कि ये वैल्यू है int a = 5, फ्लोट b = a। तो देखिए ये काम भी खुद से हो जाएगा, क्यों, क्योंकि int छोटा है फ्लोट बड़ा है। अब ये वैल्यू कैसे स्टोर होगी वो डिपेंड करता है इस डेटा टाइप पे, तो ये वैल्यू स्टोर होगी 5.0f करके। क्यों, ये देखिएगा इसका ये वाला पार्ट इंटीजर पार्ट 5 है तो कर देगा, डेसिमल पार्ट कुछ है नहीं कि int से आ रहा है 0.0, और f तो क्योंकि इनको ऐसे स्टोर करता है ये फ्लोट, 5.0f फ्लोट में स्टोर जाएगा। अब अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा f नहीं प्रिंट होगा, आपका प्रिंट होगा स्क्रीन पे 5.0। ये f तो बस एक एक्सटेंशन है, मतलब इसके आगे ऐसी लगा देते हैं। ठीक है, वो कभी ऐसा प्रिंटिंग के टाइम या कैलकुलेशन के टाइम f से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो वैल्यू यही होती है 5.0 ही होती है। ठीक है, ये मान लीजिए। ठीक है, तो फ्लोट हो गया। डबल के साथ भी यही सीन है, डबल d = a अगर आपने किया तो क्या आएगी वैल्यू, ये सिंपली आपकी 5.0 स्टोर हो जाएगी, 5.0 या 5.0d कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है। अब एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा कि ठीक है, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई वैल्यू ऐसे लिखी होती है, 2 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, मैं चीज शायद पहले बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे कोई भी नंबर लिखा है कहीं भी, ठीक है, कोई कहीं असाइन नहीं हुआ है या कहीं प्रिंटिंग में हो सकता है लिखा हो, कहीं भी लिखा हो, बाय डिफॉल्ट इसका डेटा टाइप जावा क्या लेता है, बाय डिफॉल्ट इसका डेटा टाइप जावा लेता है INT। ऑल्दो ये सारे बाइट की रेंज में आते हैं, शॉर्ट की रेंज में आते हैं, सबकी रेंज में आते हैं, बट वो INT लेता है उसको। ठीक है, और अगर जैसे कि 2.0, 3.5, 4.6 ऐसे लिखे हो तो फ्लोट या डबल होते हैं, दोनों डेसिमल पार्ट होते हैं उनमें, बट जावा बाय डिफॉल्ट इसको डबल लेता है। ठीक है, तो
देखिए 2.0 2 में डिफरेंस होता है, क्यों? इसके बाद डेसिमल पार्ट है, ऑल्दो 0.0 है फिर भी ये दोनों वैल्यू अलग अलग है, 2 और 2.0, ठीक है। ये थोड़ी ज्यादा प्रिसाइज है, ठीक है, क्योंकि इसके पास एक डेसिमल पार्ट है तो वो उसको अलग ट्रीट करता ही है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ऐसी वैल्यूज कहीं भी लिखी हो आईएनटी की होती है, ऐसी वैल्यूज कहीं भी लिखी हो वो होती है डबल की, ठीक है। जैसे ये जो था डबल बी इज इक्वल टू 5, ये मैंने अभी बताया था ना इम्प्लिसिट में कि आईएनटी है उसको हम लोग डबल में डाल रहे हैं, तो ये होती है इम्प्लिसिट जो छोटे से बड़े में खुद से हो जाती है, तो ये 5.0 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर खुद से लिखो अपने में कोई ऐसे नंबर तो वो आईएनटी ट्रीट होता है, और अगर कोई ऐसे लिख दो तो अपने आप में वो डबल ट्रीट होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये थी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, छोटे से बड़े में जा रही है। अब एक्सप्लिसिट क्या होती है, इसको नैरोइंग भी बोलते हैं। नैरोइंग में क्या होता है, बड़े डेटा टाइप से छोटे डेटा टाइप्स में वैल्यू जाती है, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपके पास कोई लॉन्ग वैल्यू है, लॉन्ग l इज इक्वल टू 50 l मान लीजिए, ठीक है। l नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, आईएनटी ट्रीट होगा 50, वो लॉन्ग में चला जाएगा टाइपकास्ट होके इम्प्लिसिटली, तो 50l बन ही जाएगा। बट अभी के लिए ले लेते हैं कि हाँ चलिए 50l है। अगर अब आपको इसको आईएनटी में डालना है, आपको इसको कोई आईएनटी वेरिएबल a है उसमें डालना है, तो अगर आपने ये किया तो ये आपको एरर देगा, क्यों? देखिए भले ही 50 जो वैल्यू है वो आ सकती है आईएनटी में, लेकिन आप कर क्या रहे हैं, आप एक बड़े मेमोरी वाले डेटा टाइप को एक छोटे मेमोरी वाले डेटा टाइप में डाल रहे हैं। क्यों? लॉन्ग मतलब बड़े मेमोरी के डेटा टाइप को छोटे वाले में डाल रहे हैं। लॉन्ग का क्या होता है, 8 बाइट्स का होता है मेमोरी, आईएनटी का 4 बाइट्स का, ठीक है। तो अब इसमें जो है देखिए भले ही आ सकता है, बट आप बड़े से छोटे में डाल रहे हैं तो खुद से नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप इसको करेंगे ना रन, तो वो आपको एरर देगा। क्या एरर होता है, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग टू आईएनटी, ऐसा आपको एरर लिख के देता है। अभी मैं आपको अगले वीडियो में रन करके दिखाऊंगा ये, तो यही एरर देता है। पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन क्या है, देखिए उसको इस 50 से कोई मतलब नहीं होता है, वो यही बोल रहा है कि आप 8 बाइट्स को 4 बाइट्स में कन्वर्ट कर रहे हो एक तरह से, ठीक है। तो लॉस हो सकता है आपका, तो इसलिए वो अलाउ नहीं करेगा। आपको इसमें ये करना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा INT, ठीक है, ये करना पड़ेगा आपको। मतलब आप बोल रहे हो कि INT में इसको कन्वर्ट करो और फिर डालो। ये तरीका होता है लिखने का कि पहले ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में जो जिस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है उसको लिखो, फिर ये वेरिएबल लगा दो आगे जिसको करना है कन्वर्ट। तो अब ये आ जाएगा इसमें INT A में, मतलब A वेरिएबल में 50 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा चीज होती है, ठीक है। जैसे अगर आपको लॉन्ग से करना है, INT वगैरह करना है, जैसे आपके पास, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अब जैसे कि आपके पास कोई डबल वैल्यू है, डबल, अच्छा चलिए d इज इक्वल टू 5.0 मान लीजिए है आपके पास, ठीक है। तो अब आप सोच रहे हैं कि चलो ठीक है 5.0 है तो 0.0 का कोई मतलब नहीं है, INT में डाल देता हूं तो 0.0 हट जाएगा, सिर्फ 5 रहेगा, ठीक है चलेगा। तो अब अगर आपने ऐसा कुछ तो अब अगर आपने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो आपको फिर से दे देगा एरर, क्या कि 5.0 कन्वर्ट होके 5 आ सकता है, मतलब कोई उसमें वैल्यू का लॉस नहीं है, कोई 0.0 हट सकता है, बट फिर भी एक बड़े डेटा टाइप को छोटे में डाल रहे हो तो खुद से नहीं होगा, अपने आप ऐसे नहीं होगा, हमें कुछ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था अभी, वेरिएबल के पहले लिखना होता है ये ब्रैकेट वाला चीज, ठीक है। तो अब ये A में 5 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए इसमें एक चीज होती है कि नैरोइंग में क्या होता है ना कि आप बड़े वाले को छोटे में डाल रहे हो, तो देखिए डबल में
डेसिमल पार्ट होता है, आईएनटी में नहीं होता है। तो इसमें ये केस हो सकता है, अगर 5.3 मान लीजिए हुआ और आपने उसको ऐसे कन्वर्ट किया तो पता है क्या होगा, 0.3 उड़ जाएगा, 0.3 हट जाएगा, ए में 5 ही आएगा। वो एरर नहीं देगा कि 0.3 जो है आईएनटी में आ नहीं सकता, डेसिमल पार्ट है, नहीं। ये लिख के आपने उसको कहा कि फोर्सफुली तुम वैल्यू डालो ही आईएनटी में, मुझे चाहिए ही वैल्यू। तो उस केस में क्या होगा, 0.3 हट जाएगा, 5 आ जाएगा। देखिए ये चीज हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा कि अब ऐसे जनरली कोई करता नहीं कि डबल से आईएनटी में कर दे, ठीक है, अनलेस पता हो कि 0.0 ही है। अगर आपको पता है कि 0.0 है, 5.0, 25.0, तो आप समझ सकते हैं कि भाई 0.0 की कोई जरूरत नहीं है, आईएनटी में डाल दो, जो भी होगा 25 वगैरह वो अपने आप में ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो उस केस में आप कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कोई भी पॉइंट वगैरह हुआ तो बिना एरर दिए सिर्फ इंटीजर पार्ट आ जाएगा, 5.3 का 5 बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको आंसर देना हो तो आपका आंसर गलत आ सकता है कि भाई 0.3 तो चला गया ना, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये हो सकती है, ठीक है ना। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने ऐसे लिखा कुछ, ठीक है, ये मैं आपको पहले बताया था ना कि अगर अपने आप में लिखा हो डेसिमल वाला कोई नंबर तो डबल ट्रीट होता है। अगर आपने ऐसे लिखा है तो इस केस में भी आपको कुछ एरर मिल सकता है। अब एरर क्यों मिलेगा इसमें, देखिए ये अपने आप में डबल ट्रीट होगा, अभी ये लेफ्ट साइड भूल जाइए, ये अपने आप में डबल ट्रीट होगा, डबल को आप फ्लोट में डाल रहे हो तो ये अपने आप होगा नहीं, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, मतलब इसको भी आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो इसमें आप क्या करोगे, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको लिखना पड़ेगा फ्लोट 5.3, ठीक है, फ्लोट 5.3, मतलब कि इसको फ्लोट में कन्वर्ट करो। ये अभी जो है अपने आप में डबल ट्रीट हो रहा था, इसको फ्लोट में डालो, ठीक है। तो ये देखा ना आपने कि इसमें जो है आपको ऐसा नहीं कि आपके पास पहले से कोई जो है वेरिएबल है जो डबल टाइप का है उसको कन्वर्ट करो, नहीं, सिर्फ वैल्यू है सिंपल 5.3। तो ये भी जो है अब जाके वही 5.3 f जो मैंने बताया था ना ऐसे स्टोर होती है मेमोरी में, उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन वही बात है कि आपको करना पड़ा क्योंकि वो डबल ट्रीट हो रहा था, इसलिए आपको करना पड़ा ये चीज, राइट। तो ऐसा भी होता है, बट जैसे मैंने कहा था फ्लोट वगैरह हम लोग प्रोग्राम्स में ज्यादा यूज नहीं करते, तो आप चाहे तो अगर भूल भी जाए इस केस को तो भी चलता है, बट हाँ दिमाग में रखिएगा कि हाँ डबल को ऐसे करना पड़ जाता है फ्लोट में, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज होती है ये, ठीक है, ये सब रूल्स जो मैं बता रहा हूं आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ डबल आईएनटी एक्चुअली यही यूज करेंगे, बस डबल और आईएनटी यूज करेंगे आगे, तो उनके में सिंपल होता है, ज्यादा कुछ होता नहीं है, आपको बाद में प्रोग्राम्स करते वक्त भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस बता दे रहा हूँ रूल्स ताकि आपके दिमाग में रहे, ठीक है, कि कभी आपको मिल जाए सामने तो आप समझ जाओ, ठीक है। तो ये चीज आपके में डाउट हो सकती है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कि डबल को फ्लोट में करने के लिए ऐसा करना पड़ता है टाइप कास्ट, ठीक है। लेकिन अगर आपने ऐसा देखा हो पहले जो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि बाइट अगर कोई है, बाइट है, तो हम लोग उसको ऐसे लिख रहे थे, या शॉर्ट था कोई, तो बाइट या शॉर्ट हम लोग ऐसे ही लिख रहे थे, 3 4 ऐसे असाइन कर रहे थे। अब वो डबल और फ्लोट वाला देख के आपके दिमाग में आ सकता है कि यार ये भी तो आईएनटी है, इसको हम लोग शॉर्ट में बाइट में डाल रहे हैं तो ये भी नैरोइंग है, तो इसमें हमको ब्रैकेट में ऐसे क्यों नहीं लिखना पड़ रहा है, ब्रैकेट में आईएनटी और फिर 3 क्यों नहीं लिखना पड़ रहा है। देखिए ये एक स्पेशल रूल होता है, ठीक है, जो ऑरेकल ने अपने जावा डॉक्यूमेंटेशन में दे रखा है, मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। उस रूल में यही कहता है, वो स्पेशल रूल है, ठीक है। एक्सेप्शन मान लीजिए कि बाइट में, शॉर्ट में और कैर में, इन तीनों में, बाइट शॉर्ट और कैर में, जब भी ऐसा कुछ आईएनटी असाइन हो, आईएनटी वैल्यू असाइन हो, तो उसमें टाइप कास्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। ये एक बस अलग से चीज है,
ठीक है। तो उसमें यही कहता है कि आईएनटी से कन्वर्ट करते वक्त आपको जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, ये ऐसे लिखने की। तो आप इसको ऐसे सीधा लिख सकते हैं, जैसे हम लोग लास्ट वीडियो में ऐसे लिख रहे थे ना, सीधा बाइट b इज इक्वल टू 3, शॉर्ट s इज इक्वल टू 4, हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो और देखिए कैर में आईएनटी असाइन करने का मतलब क्या, आप सोचेंगे कि यार आईएनटी तो अलग चीज है, जैसे कोई 50, 100 उसको कैरेक्टर में कैसे कर सकते हैं, मतलब ठीक है, वो मैं अभी आगे बताता हूँ उसका मतलब क्या होता है, कैरेक्टर और आईएनटी के बीच का क्या होता है बताता हूँ आगे, ठीक है। तो ये चीज है, बट जैसे मैंने कहा बाइट शॉर्ट भी हम लोग बिल्कुल ज्यादा यूज नहीं करेंगे, तो आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत है नहीं, बस डबल और आईएनटी यूज करेंगे, ठीक है, चल जाएगा, बहुत इजी होगा, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। तो और आगे देखते हैं, चलिए चीजें अब और इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, ठीक है, कि हम लोग ने अभी सीखे थे ऑपरेटर्स, ठीक है। तो जब हम लोग इन पे कुछ कैलकुलेशन करते हैं, सारे नंबर वाले डेटा टाइप थे, नंबर न्यूमेरिकल वाले मतलब, ठीक है, इनमें जब हम लोग कुछ ऑपरेशंस करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपैरिजन, उन सब में टाइप कास्टिंग कैसे होती है। अब जैसे कि आपने किया 2 + 5.0 मान लीजिए, ठीक है, तो अब ये एंड में 7.0 होगा कि ये 7 होगा, कैसे डिसाइड करेंगे वो चीज, ठीक है। तो वो चीज देखते हैं। अब ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा कि इसमें हो क्या रहा है। देखिए कभी भी कोई भी ऑपरेशन होता है तो हमेशा जब दो नंबर्स हैं उनके बीच में कुछ ऑपरेशन करना है, तो उन दोनों में से जो बड़ा वाला डेटा टाइप होता है उसमें उसकी वैल्यू टाइपकास्ट हो जाती है। मतलब अगर आपके पास है 2 और 5.0, तो या तो इसका आंसर 7 भी सही है, 7.0 भी सही है, तो किस में करें। तो देखिए ये है आईएनटी, ये है डबल, कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है डबल, तो आपका आंसर ये नहीं होगा, आपका आंसर ये होगा 7.0, डबल के फॉर्म में आएगा, आईएनटी छोटा उसके फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। अब जैसे आपने किया 2 + 5.3, तो ऑब्वियसली 7.3, ये तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, बट ऐसे में दोनों पॉसिबल हैं, दोनों ही सही हैं, तो आप क्या करोगे, डबल में ही डालोगे, ठीक है। आपके पास आया है मान लीजिए कि 5 × 2.0 + 5.3 × 2.1, देखिए ये आईएनटी रिजल्ट क्या होगा, ये सॉरी ये आईएनटी, ये डबल, रिजल्ट विल बी डबल डी, अच्छा ठीक है मैं पूरा लिख देता हूँ, डबल प्लस इसका डबल, ठीक है, दोनों डबल, रिजल्ट डबल आएगा, ठीक है, कुछ भी हो, ठीक है। जैसे कि आपने कोई बहुत सिंपल सी चीज भी लिखी, कोई सिंपल सी आपने कुछ भी लिखा, 2 × 5 + 10 × 9, ये लिखा, देखिए आईएनटी रिजल्ट आएगा आपका आईएनटी में, आईएनटी रिजल्ट आएगा आईएनटी में, ठीक है, आईएनटी रिजल्ट आएगा आईएनटी में। अगर आपने छोटा सा यहाँ पे बस एक 0.0 भी डाल दिया, ठीक है, आपको पता है मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ये बनेगा आपका 90.0 + 10 क्या बन जाएगा 100.0, बट अब आपका आंसर 100.0 ही आएगा, क्यों, ये डबल हुआ, डबल और आईएनटी रिजल्ट होगा डबल, आईएनटी डबल रिजल्ट होगा डबल, ठीक है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि 0.0 है, हटा भी दे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट रिजल्ट आपका वही आएगा जो बड़ा वाला डेटा टाइप होगा, ठीक है ना। तो अब सारे ऑपरेशंस में देखते हैं होता क्या है, सारे मतलब जैसे कि प्लस में यही होता है, जैसे आईएनटी प्लस आईएनटी है तो उसका रिजल्ट आएगा आईएनटी में, ठीक है। माइनस में यही चीज है। अब बहुत ध्यान से आप देखिएगा मैं क्या बताने जा रहा हूं, इस एक स्पेसिफिक केस में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, आईएनटी मल्टीप्लाइड बाय आईएनटी आएगा, ये सब तो ठीक है, बहुत आसान है। अब चौथा वाला केस, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है काफी, आईएनटी डिवाइड बाय आईएनटी, व्हेन डिवाइड बाय आईएनटी भी आपको आईएनटी ही देगा। ये चीज लोग भूल जाते हैं बहुत इजीली, और यही होती है, इसी छोटी चीज की वजह से
अच्छे खासे प्रोग्राम जो होते हैं, जैसे आप लॉजिक बहुत लंबा लिखते हैं, आपका आंसर गलत आ जाता है। क्यों? लोग ये चीज भूल जाते हैं। मतलब कि आपने ऐसा कुछ अगर लिखा है, ठीक है ना, ये जावा बाय डिफॉल्ट आईएनटी मानेगा, इसको आईएनटी मानेगा, आईएनटी डिवाइड बाय आईएनटी, ठीक है, दोनों आईएनटी है तो इनका रिजल्ट भी आईएनटी आएगा। क्या आएगा? 5 डिवाइड बाय 3 पहले डेसिमल वाला निकाल के देखते हैं क्या आएगा। ये आएगा आपका 1.2 बाय 3 मीन्स 6666 ऐसे कुछ आएगा। वो क्या करेगा, इसका डेसिमल पार्ट सीधा हटा देगा, ठीक है। राउंड ऑफ नहीं होता कि 1.66 से 2 हो जाएगा, नहीं, कुछ नहीं, सीधा हटा दिया, आंसर इसका देगा 1। कुछ और ले लेते हैं, 4 डिवाइड बाय 2, इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, आंसर 2 आएगा, 2.0 आएगा, हटा के 2 दे देगा। 1 डिवाइड बाय 3, इसका आंसर क्या देगा, इसका आंसर देगा 0। क्यों? 0.3333 कुछ आएगा, हटा के सिर्फ 0। 1 डिवाइड बाय 4, आंसर क्या आता है इसका, 0.25 आता है, लेकिन दोनों आईएनटी हैं तो वो डेसिमल पार्ट पूरा हटा देगा, आपको सिर्फ 0 देगा। ठीक है, समझ में आया ये चीज कैसे हुई? तो अब अगर आप चाहते हैं कि ये इनका आंसर सही आए तो किसी एक को तो आप डबल बना दीजिए, उससे होगा क्या, 3.0 आपने किया, ये आईएनटी ये डबल, इसका रिजल्ट अब क्या आएगा, अब बड़ा वाला डेटा टाइप कौन है, डबल है, इसका रिजल्ट डबल में आएगा और अब सही आ जाएगा। मतलब कि 5 डिवाइड बाय 3 1.666, ये आपका 15 डेसिमल प्लेसेस तक लगभग आता है डबल में, उतना लिखा आएगा, मान लीजिए इतना ही है, और ऐसा ऐसे का ऐसा आ जाएगा। 1/4 है, ये आपका 0.25 आता है। अगर आपने यहाँ पे लिख दिया 1 डिवाइड बाय 4.0, या तो अब 1 को कर दीजिए 1.0 डिवाइड बाय 4, किसी एक को डबल कर दीजिए, उससे आपका दोनों कंपेयर होंगे, डबल वाला बड़ा होगा, आंसर आपका डबल में आ जाएगा, 0.25 सही से आ जाएगा। ठीक है, 4 डिवाइड बाय 2, ठीक है, इसको भी अगर आपने आईएनटी छोड़ा तो 2 आएगा, अगर किसी एक को भी आपने 0.0 किया तो क्या आएगा, 2.0। ठीक है, तो देखिए ऐसे केस में फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आपके पास कहीं भी डिवीजन है तो किसी एक को पक्का आप डबल बना लीजिए कुछ भी करके। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन केस में तो सही चलेगा। देखिए मैथमेटिकली सोचिए, कोई दो इंटीजर्स को हम ऐड करें तो आपको डेसिमल पार्ट अचानक थोड़ा आ जाएगा, वो इंटीजर ही देगा। कोई इंटीजर से इंटीजर माइनस करेंगे तो वो भी इंटीजर होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इंटीजर होगा, अचानक पॉइंट समथिंग थोड़ा ना आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, क्योंकि ये वो क्वोशिएंट रिमाइंडर वाला मामला नहीं है, सीधा डिवीजन है जिसमें कि डेसिमल आता है, तो ये आपको एग्जैक्ट जो है डेसिमल प्लेसेस देगा आपको। ठीक है, तो उनको रखने के लिए आपको डेटा टाइप का ध्यान रखना पड़ेगा, इस कंडीशन का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है,